एक धोबन थी, एक पंडितानी थी। पूजा चल रही ना, पूजा हो जाएगी तो गरीब थी, पंडितानी भाई अमीर थी। तो उनको गरीबी मतलब ये इतनी गरीब थी कि उनके पास एक ही साड़ी थी, वही नहाती थी, वही धुल के अपना पहनती थी। तो अब उनको कोई इसलिए पूजा में नहीं बुलाता था। और जो पंडितानी थी पड़ोसन थी, तो वो पूजा करी, तो भाई पड़ोसी के चक्कर में तो बुलाना पड़ेगा उनको। तो वो बुलाई, अब वो कहीं जाती नहीं थी तो उनको छठ माता की पूजा पता भी नहीं थी। तो वो बोली कि भाई अभी नहीं बुलाऊंगी, 4 लोग बोली पड़ोसन को नहीं बुलाया। उनको बोली कि कल छठ माता की पूजा है, आप चलना नदी तीरे हम करेंगे। तो बोली कि ठीक है। भाई उनको पता भी नहीं था, रात भर सोई नहीं, उस चक्कर में मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, और दूर भी है। तो बहू बोली कि कोई नहीं, इतनी दूर बुजुर्ग भी थी, अम्मा चली जाना, मैं सुबह रोटी बना दूंगी, अपना पैक कर दूंगी, चली जाना। तो वो गई, अपना सुबह बहू उठी, अपना नहाई धोई, उसको अपना रोटी बना के वो कर दी कि वहाँ पूजा हो जाएगी, तो आप अम्मा खा लेना, नहीं तो आओगी तो शाम हो जाएगी। बहू अपना रोटी अपना बना के उसको माँ को पैक कर दी, गई ना नदी तीरे। तो सब नहाई नदी में, ये भी नहाई, भाई नहा के धोती डाली, उसके बाद पहन ली वही गीली धोती, और सब सूर्य भगवान को अर्घ देने लगी। तो ये भी अपना ये सोची कि क्या कर रही है, मतलब ऐसे अर्घ दे रही। तो ये पूछी पड़ोसन से अपनी पंडितानी से कि मतलब हाँ क्या कर रही हो। तो बोली कि हम लोग जलन ये मारे, अब वो तो होता ही है, इनको बुलाया हमारी बेइज्जती में। तो बोली कि हम सब लोग खाना खा रही है, मतलब हाँ। अब भाई इनको पता नहीं, तो ये भी अपना रोटी निकाली थैले से, बहू दे रखी ऐसी। अब मन में सोच रही कि मतलब ऐसी कौन सी पूजा है कि नहा के पहले खाना खा लो फिर पूजा होगी। मैं पूजा भले नहीं करती, नहीं जाती, लेकिन ऐसी पूजा तो हमने कभी नहीं देखा कि खा पी के हो। लेकिन माता रानी से मन मन की हो सकता होती हो। तो अपना वो थैले से रोटी निकाली, तो रोटी इतनी टाइट हो गई माता रानी की महिमा से कि वो कटी ही नहीं, न टूटी। और फिर वो वैसे पैक कर ली। बोली पता नहीं बहू आज कैसी रोटी ले ली, तो सही बना दी, आज पता नहीं कैसी रोटी बनाई। तो पड़ोसन बोली खा ली, बोली हाँ खा ली। अब क्या बोलती कि बहू ऐसी रोटी बना के दी, तब भी बदनामी होती। तो बोली नहीं हमने खा लिया। तो बोली चलो पूजा करते से भाई बैठ के पूजा छठ माता करने लगी। ये बढ़िया वो थी कि मतलब सब तो खा ली, मैं बिना खाई नहीं हूँ। माता रानी पता नहीं मेरी पूजा स्वीकार करे कि ना करे, मतलब खूब उसमें थी, धर्म संकट में थी, मन ही मन वो कर रही माता रानी, हमने तो खाया ही नहीं भाई, आज पता नहीं क्या हो गया। बहू को माफ करना, बहू से जो भूल चूक हुई होगी हमसे तो माफ करना, और भाई हमारी पूजा स्वीकार करना, हम तो कभी जानते नहीं है भाई। ये अपना मने मन करके पूजा हुई, पूजा होगी, अपना ये फूल पत्ती उठाई। तब तो प्रसाद लेके नहीं आते, जो मिलता था वहाँ सब खा के आना पड़ता था। तो अपना खाई, फूल पत्ती और अक्षर उठाई, अपना लो घर आ गई थैला लेके। तो वैसे टांग दी, बहू को कुछ बोला भी नहीं। शाम को बहू बोली कि अम्मा खाएगी, बोली पता नहीं अम्मा हम जैसे रोटी डेली बनाते वैसे तो रोटी बनाए थे, पता नहीं कैसे वो हो गई। तो गई देखी, बोली ला मैं भाई को भी डाल देती, देखी कैसी है। तो बहू गई ठंडा बोली कि वो सोने की सब बन गई थी। बोली चिलो बुलाई अम्मा तो ये तो सोने की ऐसे। मैंने अपनी माता रानी से मैं वो करने लगी, हे माता रानी जो भूल चुक हुई थी आप माफ करें, हमारा दिन लौटाए। अब मैं भी फिर पड़ोसन से पूछी कैसे होती है। तो फिर हाँ पड़ोसन बोली कि ये शुक्रवार सोमवार वाली होगी, अपना 5:15 सुंदर करके तो 5 बार मतलब मीठा मिला के सुबह बुला के कर लो। सुहागन मिलाई होती है, और उनका पंडिताई का तो वही है सब खराब हो गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तो फिर आई तो बोली कि हमारे मैंने तुम्हारे साथ छल किया था, फिर बताई कि हम तुम्हारे साथ छल किए थे, खा के पूजा नहीं होती ऐसे। तो फिर वो उनकी यहाँ पूजा में जो माता रानी बोली हे अच्छा माता, जैसे हमारी भूल को मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं खाई थी, मैं आपसे वो करती हूँ, ऐसे इनका भी वो करो, इनकी भूल को माफ करो। हाँ तो जैसे चटपट माता उनकी भूल को माफ करी, उनका दिल लौटाई, वैसे सबका भी। अच्छा जी आप चला।